सर्वेभ्यः नमो नमः। अहमस्मि आशीष गर्गः। आज हम पढ़ने जा रहे हैं CBSE संस्कृत रुचिरा कक्षा अष्टमी, जिसका हम आज षष्ठः पाठः यानी छठवां पाठ पढ़ने जा रहे हैं, पाठ 6। और पाठ का जो शीर्षक है वो है गृहम शून्यम सुताम विना, यानी घर जो है शून्य है ना। यानी घर गृहस्थी जो है, परिवार है, तो उसको उसकी जो संपत्ति है या उसका जो गौरव है या उसका जो धन है वो किसको माना जाता है? पुत्र पुत्री आदि को माना जाता है ना। तो इसी संदर्भ में हम आज पाठ पढ़ने जा रहे हैं। ये पाठ वास्तव में बड़ा ही शिक्षाप्रद है और आज के समय में इस पाठ को और अच्छी तरीके से हम सभी को समझना चाहिए। तो पाठ का थोड़ा सा हम जो प्रस्तुतिकरण है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, तदुपरांत हम पाठ पर चलेंगे, है ना। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं कि आज का जो समय है तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो लड़के और लड़कियां हैं, है ना, तो इन दोनों का जो रेशो है वो उसमें कहना चाहिए कि अप एंड डाउन्स हैं, है ना। मतलब लड़कों की संख्या ज़्यादा है जबकि लड़कियों की संख्या जो है वो कम है, ठीक है। मतलब किसी किसी राज्य में 1000 लड़के हैं तो 800 लड़कियां हैं या 850 लड़कियां हैं या 700 लड़कियां हैं। मतलब तो वो जो 200-250 का जो रेशो वो कम हो रहा है, तो उसका कारण ये है कि समाज में जो है बहुत प्रकार की भ्रांतियां हैं। मतलब लोगों को आज भी लगता है कि नहीं भैया, लड़के रहेंगे तो सब कुछ करेंगे, वो हमारा परिवार बढ़ाएंगे, कुल खानदान उसका गौरव। तो ऐसा नहीं है। आज का समय जो है तो हमको समझना होगा कि लड़के और लड़कियां दोनों हमारे लिए समान हैं। दोनों को हमको बराबर तरीके से मानना चाहिए। दोनों को शिक्षा के जो मतलब अवसर हैं वो उपलब्ध कराने चाहिए। दोनों को जो है तो अच्छे से शिक्षित करना चाहिए। इस प्रकार तो क्या बताया यहाँ पर कि समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है और जिससे हम बिल्कुल भी नकार नहीं सकते हैं। ये बात सत्य है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि जिस समाज में हम रह रहे हैं तो इस समाज में हम देखते हैं कि हम देवी पूजा भी करते हैं और हम कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवते, यानी जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, जहाँ उन्हें सम्मान दिया जाता है, तो वहाँ पर देवत्व अर्थात शुद्ध बुद्धि का निवास होता है ना। तो इस चीज़ को हमको समझना चाहिए। तो चलिए आज हम इसी संदर्भ में पाठ को पढ़ेंगे। ये जो पाठ है तो ये एक संवाद शैली में है, ठीक है। प्यारे बच्चों, वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो के साथ बने रहें। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी जो है वो गर्मी के अवकाश में पिताजी के घर आती है, यानी पिता घर आती है। शालिनी कौन है? बच्ची है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति, परम तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। क्या होता है? सभी लोग जो है बड़े प्रसन्न मन से, प्रसन्न मनसा यानी प्रसन्न मन से, मनसा में यहाँ पर तृतीय विभक्ति है, प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति, उसका स्वागत करते हैं। परम तस्याः, लेकिन उसकी जो भाभी हैं, भ्रातृजाया, है ना। मैं भाभी को क्या कहते हैं? भ्रातृजाया, ठीक है। भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते, किंतु उनकी जो भाभी हैं वो बड़ी उदासीन दिखाई देती हैं, थोड़ा दुखी दिखाई देती हैं, नर्वस दिखाई देती हैं। शालिनी, शालिनी क्या कहती है? भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वम कुशलम खलु। शालिनी क्या कहती है? भाभी जी, चिंतिता इव प्रतीयसे, आप बड़ी चिंतित दिखाई दे रही हैं। सर्वम कुशलम खलु, सब कुछ अच्छा तो है ना। माला, माला कौन है? माला भाभी है ना। भाभी का नाम जो है क्या है यहाँ पर? माला है। माला क्या कहती है?
माला कहती है आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, यानी मैं कुशल हूँ। तदर्थम किम तदर्थम किम आनयानि, शीतलम पेयम चायम व, क्या कहती है तुम्हारे लिए मैं क्या ले आऊँ, चाय ले आऊँ या ठंडी चीज़ ले आऊँ। शीतल पेय मतलब क्या कहती है कि शरबत ले आऊँ आपके लिए या चाय ले आऊँ। जैसे जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उससे पूछते हैं ना कि भैया ठंडा लोगे, गर्म लोगे, नाश्ता करोगे, क्या करोगे, ऐसा मतलब मौसम के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार, है ना, जिस समय में आया है। अब ऐसा नहीं कि कोई रात में आया तो आप उससे पूछे कि ठंडा लोगे कि ऐसा, है ना। चलिए, शालिनी, शालिनी क्या कहा, अधुना तो किमपि न वांछामि, क्या कहती है, अधुना तो किमपि न वांछामि, अभी तो मैं कुछ भी नहीं चाह रही हूँ। रात्रौ सर्वैः सह भोजनमेव करिष्यामि, क्या कहा कि रात्रि में सभी के साथ भोजन करूँगी। देखिए यहाँ बहुत बड़ी चीज़ है, हमारा आज का ये जो समाज है तो इसमें क्या करते हैं, सब अपने अपने तरीके से, जिसको भूख लगी कोई 5 बजे खा लिया, कोई 7 बजे खा लिया, कोई 8 बजे खा लिया, भोजन बना के रख दिया, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। परिवार के बीच में अगर हम रहते हैं तो सब एक साथ भोजन करें, एक साथ बैठें, है ना। तो उसमें से क्या है कि आपस में हम लोगों की बातें भी होती हैं, सुख दुख की जो भी रहती हैं उनको तो वो बात हम करते हैं, संवाद आपस में बना रहता है और एक प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ता है। ठीक है, क्या हुआ फिर, भोजन कालेपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। भोजन कालेपि यानी भोजन समय भी, जब भोजन कर रहे थे रात्रि के समय, तो मालायाः मनोदशा यानी माला की जो मनोदशा थी, माला की जो मेंटल स्टेज थी यानी मानसिक अवस्था जो थी, वो क्या थी, स्वस्था न प्रतीयते स्म, यानी स्वस्थ दिखाई नहीं दे रही थी। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती, किंतु उसने मुँह से कुछ नहीं बोला। राकेश, राकेश ने कहा, क्या कहा, भगिनी शालिनी, क्या कहा, बहन शालिनी, दिष्ट्या तुम समागता, दिष्ट्या यानी भाग्य से, है ना, तुम बड़ी भाग्य से यहाँ पर आई हो। दिष्ट्या तुम समागता, तुम यहाँ पर आई हो। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता, क्या कहा, आज मेरे कार्यालय में, है ना, एक महत्वपूर्ण यानी एक महत्वपूर्ण गोष्ठी यानी मीटिंग जो है, सहसैव निश्चिता यानी अचानक ही उसको प्लान कर लिया गया कि आज मीटिंग लेना है, मीटिंग अटेंड करना है, इस प्रकार से। अद्यैव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः, त्वं मालया सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ, क्या कहा, अद्यैव मालाया यानी आज ही माला की जो चिकित्सिका है, जो जो चिकित्सा कर रही है ना, चिकित्सिकया सह मेलनस्य, चिकित्सा वो जो चिकित्सा करने वाली है उससे मिलने का जो समय है वह निर्धारित है, यानी आज बुलाया है उसने, डॉक्टर ने, निर्धारितः, और त्वं मालया सह, तुम माला के साथ, चिकित्सिकां प्रति यानी चिकित्सिका के पास जाओ। तस्याः परामर्शानुसारं यद विधेयं तत्संपादय, क्या कहा, और जो चिकित्सिका आपको परामर्श देगी और उसी के अनुसार फिर जो भी होगा वो किया जाएगा। शालिनी, किम अभवत्, शालिनी ने कहा, क्या हुआ, भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति, बहन ने पूछा कि क्या हुआ, क्या भाभी का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है। अहम तो ह्यः प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। अहम तो ह्यः प्रभृति यानी कल मैंने, बहुत पहले ही मैंने देखा, क्या देखा, सा स्वस्था न प्रतिभाति, कि वह स्वस्थ दिखाई नहीं दे रही है, इति प्रतीयते स्म, और ऐसा मुझे महसूस हुआ, ऐसा मुझे एहसास हुआ। तो उसने बताया, उसके मन में जो चल रहा था तो उसने सब बताया, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। राकेश ने क्या कहा, राकेशः
चिंतायाः विषयः नास्ति। क्या कहा? चिंता की कोई बात नहीं है। तुम मालया सह गच्छ। क्या कहा? तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, और मार्ग में वह तुम्हें सब कुछ समझा देगी। माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्त्यौ वार्तां कुरुतः। माला और शालिनी ये दोनों चिकित्सिका के पास जा रही हैं और गच्छन्त्यौ यानी जाते हुए दोनों आपस में बातें करती हैं। शालिनी किम अभवत् भ्रातृजाये का समस्या अस्ति। क्या कहा? किम अभवत् यानी क्या हुआ। भाभी जी भ्रातृजाये का समस्या अस्ति। क्या कहा? का समस्या अस्ति यानी क्या समस्या है। माला ने क्या कहा? माला ने कहा शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि। क्या कहा? कि शालिनी मैं 3 महीने का गर्भ अपने पेट में धारण कर रही हूँ, यानी 3 महीने का गर्भ मेरे पेट में पल रहा है। ठीक है। तव भ्रातुः आग्रहः अस्ति। क्या कहा? तुम्हारे भाई का आग्रह है, उनका कहना है। क्या कहना है? यत अस्ति यत अहम लिंग परीक्षणम कारयेयम कुक्षौ कन्यास्ति चेत गर्भम पातयेयम। क्या कहा? कि तुम लिंग परीक्षण करवाओ, है ना, मतलब जो जेंडर है उसको चेक करवाओ पेट में कि लड़का है कि लड़की है। कार्यम कुक्षौ कन्यास्ति, और अगर पेट में कन्या है तो गर्भपात करवा दो, उसको पेट में मरवा दो। ऐसा अहम अतीव उद्विग्नास्मि, इसीलिए मैं बहुत उद्विग्न हूँ, है ना, बहुत चिंतित हूँ, मन में मेरे बड़ा विषाद है, बड़ा दुख है। परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति। क्या कहा? लेकिन तब भ्राता यानी तुम्हारे जो भाई हैं तो वार्तामेव यानी मेरी बात ही नहीं शृणोति सुन रहे हैं। शालिनी भ्राता एवं चिंतयितुम अभी कथम प्रभवति। शालिनी ने कहा कि भाई जो है इस प्रकार किस प्रकार मतलब ऐसा कैसे सोच सकते हैं। शिशु कन्यास्ति चेत वधारहा। क्या कहा? कि अगर वो जो पेट में शिशु है अगर वह कन्या है तो क्या वह वध के योग्य है, क्या वह मारे जाने योग्य है, क्या वह मारने की योग्य है। जघन्यम कृत्यमिदम। क्या कहा? यह तो बहुत बड़ा पाप है। जघन्यम यानी बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा यह कृत्य है। तुम विरोधम न कृतवती। क्या तुमने विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थम चिंतयति तुम तूष्णीम तिष्ठसि। क्या कहा? कि तुम्हारे शरीर में सह तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थम चिंतयति। क्या कहा? कि वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु की हत्या करने के बारे में सोच रहा है, और तुम तूष्णीम तिष्ठसि, और तुम हो कि तुम चुप हो, तुम कुछ नहीं बोल रही हो। अधुनैव गृहं चल। क्या कहा? आज ही घर चलते हैं। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य। क्या कहा उसने? नास्ति आवश्यकता, कोई आवश्यकता नहीं है लिंग परीक्षण करने की। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ताम करिष्ये। क्या कहा? भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति यानी भाई जब घर आएंगे, अहम वार्ताम करिष्ये और मैं उनसे बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति। अब संध्या का समय होता है तो संध्या काले भ्राता आगच्छति हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य गृह पूजां गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं चापि करोति। संध्या का समय होता है, भाई घर आता है और हाथ पैर आदि धो करके कपड़ों को अच्छा बदल करके अच्छे कपड़े पहन करके और पूजा गृहम गत्वा पूजा घर में जा करके दीपम प्रज्वालयति दीप को जलाता है और भवानी स्तुतिम चापि करोति और गौरी की या देवी की या भवानी की स्तुति भी करता है, यानी देवी की प्रार्थना हम करते हैं ना, उस प्रकार वह भी करता है। तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वेपि एकत्रिताः।
उसके बाद चाय पीने के लिए सभी लोग इकट्ठा होते हैं। राकेशः, राकेश पूछ रहा है, क्या पूछा? माले त्वं चिकित्सिकां प्रति गतवती आसीः, किम अकथयत् सा? क्या कहा? माले, अरे माला, तुम चिकित्सिका के पास गई थी, क्या कहा उसने? माला मौनमेवाश्रयति, माला जो रहती है तो वह बिल्कुल मौन ही रही आती है। तदैव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति, उसी समय 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता के गोद में बैठती है। तस्मात् चाकलेहम च याचते, और उससे चॉकलेट मांगती है। राकेशः अंबिकाम लालयति, राकेश जो है वह अंबिका को, या वो जो बच्ची है उसको बड़ा प्रेम करता है, स्नेह करता है, जैसे हमारे पिता हमको प्रेम करते हैं। चाकलेहम प्रदाय ताम क्रोडात अवतारयति, चॉकलेट दे करके, है ना, प्रदाय ने दे करके, ताम क्रोडात उसको गोद से उतारते हैं। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, और फिर से माला की तरफ जो है प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि आज तुम गए थे तो क्या हुआ, और माला ने कुछ नहीं कहा। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी ऐसा सब कुछ देख करके और उत्तर देती है। क्या देती है? शालिनी, भ्रातः त्वं किं ज्ञातुम इच्छसि, शालिनी कहती है, फिर उसको बढ़िया फटकार लगाती है। क्या कहती है? भ्रातः, अरे भाई, तुम क्या जानने की इच्छा रखते हो? तस्याः कुक्षि पुत्रः अस्ति पुत्री वा, कि उसके कोख में पुत्र है कि पुत्री है, ऐसा तुम जानना चाहते हो? किमर्थम, क्यों जानना चाहते हो? षण्मासानंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, अरे 6 महीने बाद तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयासः, समय से पहले ऐसे आयास क्यों लगाना, है ना, और क्यों जानकारी रखना कि पेट में क्या है, इस प्रकार। राकेशः, भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। राकेश ने क्या कहा? भगिनी, अरे बहन, तुम तो जानती हो, क्या तुम तो जानती हो, अस्माकं गृहे अंबिका, कि हमारे घर में जो अंबिका है यह पुत्री रूप में है ही, अस्त्येव, अस्त्येव, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति। क्या कहा? अधुना एकस्य पुत्रस्य, और आज जो है तो इस समय क्या है, एक बच्चे की आवश्यकता है, यानी एक पुत्र की आवश्यकता है, इस प्रकार उसने कहा। शालिनी, शालिनी ने क्या कहा? शालिनी, तर्हि कुक्षिपुत्री अस्ति चेत हंतव्य, शालिनी ने क्या कहा? तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति, अगर पेट में या कुक्षी में, कोख में अगर बच्ची है तो क्या उसे मार देना चाहिए? तीव्र सुरेण, मतलब बहुत चीख करके उसने कहा। हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तोसि तुम, हत्या का जो पाप है वह ऐसा करने के लिए तुम जो है तुम आगे बढ़ रहे हो, प्रवृत्त हो रहे हो, उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो, यानी गलत काम में तुम खुद गलत सोच रहे हो, और पत्नी को भी गलत कर्म करने के लिए तुम प्रेरित कर रहे हो। राकेशः, ना हत्या तो ना, क्या कहता है? नहीं नहीं, हत्या तो नहीं। शालिनी, तर्हि किमस्ति निर्घृणम कृत्यमिदम, तो यह क्या है, क्या यह घृणित कार्य नहीं है? सर्वथा विस्मृतवान, क्या कहा? सब कुछ तुम भूल गए हो। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयोः विभेदम न कृतवान, क्या कहा? कि तुम सब कुछ भूल चुके हो, हमारे पिता ने जो है तो कभी पुत्र और पुत्री में, क्या कहा? अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयोः विभेदम न कृतवान, हमारे पिताजी ने
पुत्र और पुत्री के बीच में कभी विभेद नहीं किया, है ना, कोई डिफरेंशिएट क्रिएट नहीं किया। मतलब ऐसा नहीं कहा कि भाई लड़की को ज़्यादा पढ़ा देना है, लड़की को नहीं पढ़ाना है। उसने तुमको भी अच्छे से पढ़ाया, मुझे भी अच्छे से पढ़ाया पिताजी ने। सह सर्वदैव मनुस्मृतेः पंक्तिमाम उद्धरति स्म। क्या कहा? उन्होंने हमेशा ही मनुस्मृति की जो पंक्ति है उसको उन्होंने उद्धरित किया। क्या कहा? अब देखिए मनुस्मृति में क्या लिखा है, आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। क्या कहा? आत्मा वै जायते पुत्रः, यानी जो पिता आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। क्या कहा? कि जो पुत्र है वह पिता के रूप में ही जन्म लेता है, और पुत्रेण दुहिता समा। क्या बताया उसने? कहा कि जो पुत्रेण दुहिता समा, और पुत्र के द्वारा जो है तो जो मतलब कहना चाहिए कि जो बहू आती है वह भी पुत्री के समान होती है, और घर में जो पुत्री होती है वो भी देवी की समान होती है। तो इस प्रकार जो है तो वह भी पूजनीय योग है ना। तमपि सायं प्रातः देवस्तुतिं करोसि। क्या कहा? तुम भी सायं प्रातः यानी सुबह शाम जो है देव स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोषि। क्या कहा? और क्यों तुम सृष्टि का जो एक क्रम है, उत्पादिन्याः शक्त्याः, उत्पादिनी जो शक्ति है ना, यानी जो जन्म देने वाली कौन है? जन्मदात्री है, माता। तो वह जो जन्मदात्री है, उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारम करोसि, उसका तुम तिरस्कार करते हो। पुत्रेण दुहिता सम, जबकि वह भी कैसे पुत्र के समान ही है ना। तब मनसी इयति कुत्सिता वृत्ति ही आगता। क्या कहा? और तुम्हारे मन में इस प्रकार की इतनी कुत्सित वृत्ति आ गई है, यानी तुम्हारा मन जो है इतना गलत सोचता है, ठीक है, तुम गलत दिशा में सोचते हो। इदम चिंतयित्यैव अहम कुंठितास्मि, और इतना ही सोच करके मैं बड़ी कुंठित हूँ, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। तब शिक्षा वृथा। क्या कहा? कि तुम्हारी शिक्षा तो बेकार गई, जबकि मनुस्मृति में बताया कि आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। कहा जो माता पिता की जो संतान होती है वह उन्हीं के जैसे ही होती है, और पुत्रेण दुहिता समा, दोनों बराबर होते हैं, दोनों माता पिता के अंश होते हैं। इस प्रकार राकेश ने क्या कहा? भगिनी विरम विरम, अरे भगिनी अब बस करो, अहम स्वापराधम स्वीकरोमि लज्जितः चास्मि। क्या कहा? अहम स्वापराधम, मैंने जो अपराध किया है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, हाँ मैंने गलती की है। लज्जितश्चास्मि, और लज्जित भी हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गर्हितमिदं कार्यं स्वप्नेपि न चिंतयिष्यामि। क्या कहा? अद्य प्रभृति यानी आज के बाद कभी भी इस प्रकार का जो घृणित काम है, गलत कार्य है ना, उस कार्य को मैं स्वप्नेपि न चिंतयिष्यामि, स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा, नहीं करूँगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति। क्या कहा? कि जिस प्रकार अंबिका मेरे हृदय की संपूर्ण स्नेह की अधिकारी है, तथैव आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति, पुत्रः भवतु पुत्री वा। क्या कहा? कि जिस प्रकार अंबिका जो है वह मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है, उसी प्रकार आने वाली जो संतति है, आने वाला जो शिशु है, वह भी मेरे स्नेह का अधिकारी होगा, यानी उसे भी उतना ही प्रेम मिलेगा, उतना ही स्नेह मिलेगा, चाहे वह पुत्र हो और चाहे वह पुत्री हो। अहम, क्या कहा? अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चात्तापमग्नः। क्या कहा? अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति, यानी मैं अपने इस घृणित काम को, वो जो मैंने गलत चिंतन किया है ना, कि मुझे ऐसा वो गर्भ परीक्षण करवाना चाहिए, अगर बच्ची हो तो मरवा देना चाहिए, तो मैंने इतना बड़ा जो पाप को सोचा, इतना गलत कार्य सोचा,
उसके लिए मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ। पश्चातापमग्नः अस्मि, यानी मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, क्या कहा, अरे मैं कैसे भूल गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैताः न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाः क्रियाः। क्या कहा कि अरे मैं कैसे भूल गया कि जो हमारी वेदवाणी है वो भी कहती है कि जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवत्व का वास होता है, और जहाँ पर उनका अपमान होता है, यत्रैताः न पूज्यन्ते, और जहाँ पर वह पूजी नहीं जाती हैं, सम्मानित नहीं होती हैं, वहाँ पर सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वह असफल हो जाती हैं। यानी अगर हम देखिए समझिए इस चीज़ को कि अगर कोई घर में माता हैं पिता हैं, तो अगर पिता माता को डांटते हैं तो घर में निश्चित रूप से वो कोई शांति बिल्कुल भी नहीं रहेगी, है ना। घर में कलह रहेगी, कलह का वातावरण रहेगा, लोग बीमार रहेंगे, नकारात्मक शक्ति का यहाँ पर प्रवेश रहेगा, ठीक है। और जो है तो लोगों का रहने में मन नहीं लगेगा, यानी वो घर घर नहीं रह जाएगा, वो नरक जैसा हो जाएगा। तो जहाँ पति और पत्नी, माता पिता, भाई बहन एक समान उनके साथ व्यवहार किया जाता है, यानी समान व्यवहार रहता है, ठीक है। तो यानी घर की जो संपत्ति है, घर के जो भी निर्णय हैं उनमें 50-50%, ठीक है। यानी पिता माता को भी उतना ही सम्मान दे रहे हैं, माता पिता को भी उतना ही सम्मान दे रही हैं। तो जिस घर में इस प्रकार का रेशो होता है, कार्य चलता है, तो वहाँ पर जो है सुख समृद्धि हर प्रकार से रहती है, ठीक है। अथवा पितुर्दश गुणा मातेति, क्या कहा कि पिता से 10 गुणा माता है। त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी, क्या कहा कि तुम्हारे द्वारा मुझे सद्मार्ग प्रदर्शित किया गया है बहन। कनिष्ठिकापि त्वं मम गुरुरसि, क्या कि तुम छोटी होकर के भी तुम मेरी गुरु हो, वह अपनी बहन से कह रहा है ना। शालिनी अलम पश्चातापेन, क्या कहा, बस करो, पश्चाताप मत करो। तव मनसः अंधकारः, क्या कहा, तव मनसः अंधकारः अपगतः, तुम्हारे मन से जो अंधकार है वह अब दूर हो गया है। प्रसन्नतायाः विषयः अयम, प्रसन्नतायाः विषयोयम, क्या कहा कि अब यह प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृजाए आगच्छ, भाभी इधर आओ। सर्वाम चिंताम त्यज, क्या कहा, सभी चिंताओं को तुम त्याग दो, छोड़ दो। आगंतुः शिशोः स्वागताय च सन्नद्धा भव, क्या कहा, आने वाले शिशु के स्वागत के लिए सन्नद्ध रहो, यानी तैयार रहो। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, क्या कहा, भाई तुम ही प्रतिज्ञा करो, क्या, कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि, क्या कहा, कन्या की रक्षा के लिए और उसके पठन पाठन के लिए दत्तचित्त होकर के, यानी पूरे मनोयोग से आप रहोगे, ठीक है, पूरा प्रयास करोगे। पुत्रीम रक्ष, पुत्रीम पाठय, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम कहते हैं ना। एक मिनट, क्या कहा, पाठ है, यानी बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणेयम, क्या कहा कि इस प्रकार का जो है तो एक घोषणा जय घोष है, किसका, सरकार की तरफ से, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी बेटी को एक कोख में मरने से भी बचाओ, है ना, और बेटी को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे से पढ़ाओ, उसको अच्छे संस्कार दो, ऐसा। तदैव सार्थिका भविष्यति, तभी ये जो घोषणा है वह तभी सार्थक होगी। यदा वयम सर्वे मिलित्वा चिंतनमिदं यथार्थ रूपम करिष्यामः, क्या कहा कि यह जो जय घोष है यह तभी सार्थक होगा जब सभी लोग मिल करके इस प्रकार का चिंतन यथार्थ रूप में करेंगे। वह जो चिंतन है, मतलब बेटियों को बचाए, देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो सूत्र है ये तब सार्थक होगा जब हम केवल मुंह से न कहेंगे बल्कि उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, उसको मानेंगे भी कि जिस प्रकार लड़का है उसी प्रकार लड़की है।
लड़का ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है और लड़की को नहीं पढ़ाना, ऐसा नहीं। दोनों के साथ जो है समान व्यवहार करें, दोनों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं और दोनों को मतलब जब वो घर में रहते हैं तो उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। इस प्रकार ऐसा नहीं कि घर का सारा काम लड़की करेगी, लड़का कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं। लड़के को भी घर का काम सिखाओ, लड़की को भी सिखाओ, लड़की को भी बाहर का काम सिखाओ, लड़के को भी सिखाओ। तो इस प्रकार से दोनों के साथ हमको समान व्यवहार रखना चाहिए। लास्ट में एक ये श्लोक है, बड़ा सुंदर है। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रुविदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना इंद्रोद्योगपथे च खेल जगति ख्याताभितः सायिना सेयं स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वैः सदोत्साह्यताम्। क्या कहा? या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे। क्या कहा कि हमारे ऐसे ये जो देश है इसमें गार्गी जैसी श्रुतियों का चिंतन करने वाली है ना, पांचालिका विक्रमे और बड़ी तेजस्वी और बड़ी विक्रम बल से युक्त पांचालिका विक्रम और मतलब बलशाली लक्ष्मी शत्रु विदारणे। क्या कहा? पराक्रम में कैसे लक्ष्मी बाई के जैसे जो शत्रु के मान को मर्दन करने वाली, शत्रु विदारणे है ना, शत्रु को नष्ट करने में, और गगनम विज्ञानांगणे कल्पना चावला जैसे गगन को भी भेदने वाली लड़की, यानी गगन में उड़ान करने वाली लड़की कल्पना चावला। इंद्रोद्योग पथे च खेल जगती, और चाहे इंद्रोद्योग पथे यानी चाहे वह राजनीति का एक क्षेत्र हो और चाहे वह भौगोलिक क्षेत्र हो, यानी हर प्रकार का जो क्षेत्र है उसमें भी लड़कियां जो है तो बाजी मार रही हैं और अपने शौर्य को प्रकट कर रही हैं। खेल जगती ख्याताभितः साइना, और खेल जगत में जिस प्रकार साइना नेहवाल हम सब जानते हैं वो कितना बढ़िया खेल रही है और वो भी लड़की ही है। सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबलाह, इसीलिए जो स्त्री है उसको मारने के बजाय जो है तो उसे हमें क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए बेटी की। और उन्हें जो अभी हमने पूर्व में चर्चाएं की कि भाई पढ़ने के लिखने के और उन्हें अवसर दें, उन्हें हम जो है तो अच्छी शिक्षा दें। और दिक्षु सबलाह सर्वै सदोत्साह्यताम, वह जो सबला है वह अबला नहीं है बल्कि सबला है। सबला यानी बल से युक्त है, ठीक है, वह कोई कमज़ोर निर्बला नहीं है। तो उसे क्या करना चाहिए? उससे उत्साहित करना चाहिए, उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए और उसे भी समान अवसर प्राप्त कराने का हमें संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि बेटा बेटी एक समान है ना, यही है भारत की पहचान। तो प्यारे बच्चों और प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। इसमें से जो भी आपके मन में अगर कोई डाउट्स हैं, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। जो लोग चैनल में नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।